अगर कल सुबह आप पेट्रोल पंप जाओ और वहां लिखा हो नो ऑयल, तो क्या होगा? आपकी बाइक नहीं चलेगी, ऑफिस नहीं जा पाओगे और धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी रुक जाएगी। क्योंकि सच ये है, दुनिया के पास सिर्फ 50 साल का ऑयल बचा है। हाँ, सिर्फ 50 साल। लेकिन असली डर यहाँ नहीं है। असली डर है किसके पास कितना ऑयल है। कुछ देशों के पास वेल्थ है और कुछ के पास सिर्फ डिपेंडेंसी। दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल वेनेजुएला के पास है, 303 बिलियन बैरल्स, जो थियोरेटिकली 290 प्लस ईयर्स तक चल सकता है। फिर आता है सऊदी अरेबिया, 267 बिलियन बैरल्स, जो थियोरेटिकली लगभग 70 ईयर्स तक चल सकता है। ये वही कंट्री है जो क्राइसिस के समय प्रोडक्शन बढ़ाकर पूरी दुनिया की सप्लाई को कंट्रोल करता है। ईरान, 209 बिलियन बैरल्स, जो थियोरेटिकली 75 ईयर्स तक चल सकता है, लेकिन करंट वॉर ने इसके रिसोर्सेज को डिस्टर्ब कर दिया है। कनाडा, 170 बिलियन बैरल्स, जो थियोरेटिकली 140 ईयर्स तक चल सकता है, लेकिन ये मोस्टली ऑयल सैंड्स है जिसे निकालना एक्सपेंसिव है, इसलिए रिजर्व्स होने के बावजूद स्पीड स्लो है। यूएई, 113 बिलियन बैरल्स, जो थियोरेटिकली 90 ईयर्स तक चल सकता है। हॉर्मस टेंशन्स के बावजूद यूएई एक स्टेबल प्रोड्यूसर है। रशिया, 108 बिलियन बैरल्स, सिर्फ 25 ईयर्स तक चल सकता है। जियोपॉलिटिक्स यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है। यूएसए, 69 बिलियन बैरल्स, 15 ईयर्स तक चल सकता है, लेकिन शेल टेक्नोलॉजी इसे सस्टेन कर रही है। चाइना, 26 बिलियन बैरल्स, 15 ईयर्स तक चल सकता है, फिर भी इंपोर्ट्स डोमिनेट करते हैं। इंडिया, सिर्फ 4.5 बिलियन बैरल्स, 15 ईयर्स तक चल सकता है। इंडिया अपनी ज़रूरत का 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, यानी अगर ग्लोबल सप्लाई में डिस्टर्बेंस हुआ तो सबसे ज़्यादा असर इंडिया पर पड़ेगा। और अंत में जापान, सिर्फ 0.4 बिलियन बैरल्स, यानी 5 ईयर्स से कम टाइम तक चल सकता है। जापान पूरी तरह इंपोर्ट डिपेंडेंट है, तो असली सवाल ये है, क्या ऑयल खत्म हो जाएगा? जवाब है हाँ, लेकिन तुरंत नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल्स इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज तय है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ेंगे, एनर्जी ही फ्यूचर वॉर्स का सबसे बड़ा कारण बन सकती है।